नमस्ते दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रू क्राइम स्टोरीज में। यहाँ हम हकीकत भरे कुछ ऐसे सत्य घटनाओं, कथाओं, किस्से को यहाँ दिखाएंगे, बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा और आपके मन में उठाएगा कई सवाल। हर कहानी में होगा एक जुर्म, एक शहर और उससे जुड़ी वारदात की ऐसी घटना जो आपके मन मस्तिष्क में कई सारे सवाल खड़ेंगे और उन्हीं सवालों को जवाब ढूंढेंगे हम यहाँ इस चैनल पर। हमारी कोशिश होगी कि तमाम घटनाओं के साथ आपके मन में जो सवाल उठा है उनका सच्ची और ईमानदार कोशिश के साथ जवाब दिया जाए। और यही कोशिश के साथ हम लेकर आए हैं ट्रू क्राइम स्टोरीज, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ट्रू क्राइम स्टोरीज में आज हम राजधानी दिल्ली की दिल दहलाने वाली एक घटना आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, आपने आफ्ताब और श्रद्धा की खबर तो खूब सुनी होगी कि किस तरह आफ्ताब ने श्रद्धा के कई टुकड़े किए, फ्रिज में रखा और महीनों तक फ्रिज में रखने के बाद उसके टुकड़े अवशेष के रूप में जंगलों में फेंकता रहा। हम इस पर बात भी नहीं करेंगे। हम लेकर आए हैं राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ की वो घटना जो आपको हैरान करती है, परेशान करती है। शादी विवाह क्या है? दो परिवारों का भी मिलन है। जहां दो दिलों का मिलन है वहीं दो परिवारों का भी मिलन है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। सिर्फ प्यार नहीं है, रोमांस भी है और दो कपल के साथ दो परिवारों की आपसी मिलन न होने की एक हैरत अंगेज कहानी भी। दास्तान ऐसी कि रूह कांपा दे, सोच ऐसी कि आपके रोंगटे खड़ा कर दे। शहर है दिल्ली, दिल्ली का साउथ वेस्ट इलाका नजफगढ़ और उसका कुछ किलोमीटर की दूरी पर है उत्तम नगर। उत्तम नगर से नजफगढ़ की दूरी महज कुछ किलोमीटर की, जी हाँ, कुछ किलोमीटर की, 3 से 4 किलोमीटर की। और ये 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये दूरी किस तरह से जीवन में दो युवा दिलों को करीब लाता है। फिर ये 3-4 किलोमीटर की दूरी 44 किलोमीटर में बदल जाता है, मौत के उस सुनसान रास्ते पर ले जाता है, खौफनाक रास्ते पर। यह 3-4 किलोमीटर की दूरी दो परिवारों को बेहद दूर लेकर चला जाता है। जब दो परिवार आपस में नहीं मिलते हैं तो परिणाम कुछ इस तरह के होते हैं। निक्की यादव, जी हां, एक युवा दिल, युवा लड़की, और शाहिद, नाम से ही लगता है कि जैसे किनारा लग ही जाएगा। जीवन में भले ही निक्की को किनारा न मिला हो, लेकिन मौत का किनारा तो शाहिद ने उसे लगा ही दिया। क्या कहेंगे आप? दो परिवार, दो कपल किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। शहर है, जुर्म है और आपके मन में उठने हुए सवाल है। जरा ठहरिए तो सही। निक्की और साहिल की प्रेम कहानी से पहले निक्की के परिवार और साहिल के परिवार के बारे में भी आपको जानना चाहिए। निक्की झज्जर हरियाणा की थी, उत्तम नगर में रहती थी पढ़ाई के लिए। उसकी बहन बिंदापुर में पढ़ाई करती थी। निक्की के पिता सुनील यादव झज्जर के रहने वाले, लेकिन गुरुग्राम में मोटर वर्क का काम करते थे। आपको बता दें कि निक्की का बिल्कुल साधारण सा परिवार था। एक ऐसे परिवार से आती थी जहां पिता गुरुग्राम में जाकर जॉब कर रहा है, मोटर वर्क का काम कर रहा है और लड़की के सुनहरे भविष्य की सपना देख रहा है। निक्की उत्तम नगर में पढ़ाई का काम देख रही थी। दूसरी तरफ उसका प्रेमी साहिल, या कहिए पति साहिल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर भी आपको बताएंगे कि पति कैसे बना। साहिल का पिता एक जमीनी विवाद में वह जेल जा चुका था, कत्ल के इल्जाम में, और कोर्ट ने उन्हें सजा भी सुना दिया था, लेकिन हाई कोर्ट से बरी हो गया। यानी कि साहिल के पिता का बैकग्राउंड क्रिमिनल अपराध से जुड़ा हुआ रहा है। भले ही वो हाई कोर्ट से बरी हो गया हो, लेकिन जमीनी विवाद में एक कत्ल के
इल्जाम में, आरोप में गिरफ्तार हुआ और सजा याफ्ता भी कोर्ट से हुआ, लेकिन हाई कोर्ट में अपील के बाद वो बरी हो गए। आइए फिर से हम आते हैं साहिल और निक्की के ऊपर। फ्रिज में निक्की की लाश पुलिस ने बरामद की। दिल्ली पुलिस ने फ्रिज में निक्की की लाश ठीक श्रद्धा की तरह बरामद की। श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और ये साबुत मिल गई, बस इतना ही फर्क था। लेकिन क्या आफ्ताब से प्रेरित था शाहिद? चलिए इस स्टोरी पर हम इसके पहले उस पहलू को देखें कि आखिर निक्की और साहिल के बीच में किस तरह दोस्ती हुई। हमने आपको बताया कि नजफगढ़ के साहिल ने उत्तम नगर की इस निक्की यादव से प्यार किया। दोनों प्यार के जीने और मरने की कस्में वादे की और निकल पड़े प्यार के रास्ते पर हम सफर बन गए। पहुंच गए नोएडा। जी हां, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अब विस्तार होकर बन चुका है एक ऐसा एनसीआर क्षेत्र जहां चकाचौंध की जिंदगी है। आय समाज रीति रिवाज से मंदिर में उन्होंने विवाह किया, लेकिन उससे पहले उसके माँ बाप, उनके परिवार, उनको कुछ भी नहीं पता था कि उसकी बेटी क्या कर रही है या साहिल क्या कर रहा है। कुछ दिनों के बाद ही 2020 का वह दिन, 2018 से यह क्रम, कोरोना का काल भी आ गया। कोरोना काल में निक्की अपने घर रहने लगी और साहिल अपने घर। अब देखिए कि कहानी अपराध के रास्ते पर कैसे। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि निक्की यादव का कत्ल हो चुका है। देखिए यह लव स्टोरी, कपल और फिर शमशान तक की खबर है। यह सनसनीखेज दास्तान में निक्की के कत्ल होने और उसके प्रेम विवाह से लेकर पारिवारिक असहमति का यह गठजोड़ कहानी है। परिवार की असहमति ने आखिरकार दो प्रेमी युगल को एक दूसरे से जहां अलग किया, वहीं प्रेमी को कातिल भी बना दिया। आपको बता दें कि यहां सबसे अहम मुद्दा है कि निक्की के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की। जब 2-3 दिनों तक देखा कि बेटी घर नहीं लौटी है, तो वो अपनी बेटी जो बिंदापुर में दूसरी रहती थी उनको पूछा। उन्होंने बताया कि साहिल नामक युवक से उसकी दोस्ती थी और साहिल के साथ वो गई थी। निक्की के न मिलने से वो परेशान थे। पुलिस में सूचना दर्ज हुई, पुलिस उनकी जांच में लग चुकी थी। यहां नाटकीय ढंग से साहिल गिरफ्तार हुआ। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि निक्की पढ़ने आई थी, नजफगढ़ इलाके के उत्तम नगर में पढ़ने आई थी। नजफगढ़ का युवक था, एक ही बस से दोनों का आना जाना होता था, सेम रूट सेम बस, और फिर यहीं से दोनों की आंखें चार हुई, प्यार हुआ और परवान भी चढ़ा। लेकिन इस परवान में एक नई त्रासदी आ गई, एक भूकंप भूचाल आया। वह यह था कि पारिवारिक असहमति। इस बीच इन दोनों ने शादी भी किया और शादी करने के बाद कोरोना का काल आरंभ हो गया। निक्की अपने घर अकेले रहने लगी। इधर साहिल के साथ एक नई कहानी जुड़ गई। उसके पिता ने उस पर दबाव दिया कि शादी करो। अब शादी के लिए वो भला कैसे कहता, जबकि शादीशुदा वो था ही, क्योंकि उसने निक्की से बाकायदा वैदिक रीति रिवाज से नोएडा में जाकर शादी कर चुका था। लेकिन घर वालों को नहीं बताया था। ना निक्की ने अपने घर वालों को बताया था और ना ही साहिल ने अपने घर वालों को बताया था। दोनों ने चुपके चुपके शादी कर ली। एक पंछी एक डाल नहीं, बल्कि एक डाल पे दो पंछी आपस में थे। लेकिन यहाँ परिवार की असहमति ने आखिरकार साहिल को मजबूर कर दिया दूसरी शादी करने के लिए। जी हाँ, और यहां से एक नई क्राइम स्टोरी का जन्म हो गया। यहां साहिल के पिता, जो कि पहले ही आपको बता दें कि साहिल के पिता का भी बैकग्राउंड रहा है कुछ आपराधिक। जी हां, ऐसा आरोप है। दरअसल साहिल के पिता जमीन विवाद में एक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुए और निचली अदालत ने उन्हें सजायाफ्ता भी बनाया, लेकिन हाई कोर्ट से बरी हुए। उन्होंने साफ शब्दों में इशारा किया अपने बेटे साहिल को कि तुम जो लव स्टोरी है तुम्हारी उसका एंड करो और हमारी इच्छा अनुसार शादी करो।
हमारे समाज में। फिर क्या था, साहिल ने शादी के दिन ही निक्की के कत्ल की साजिश रच डाली। इस साजिश में उसके दोस्त भी शामिल हुए, इस साजिश में उसके कजिन भी शामिल हुए और कहते हैं पिता भी, और एक पुलिस वाले पर भी आरोप है। ये सब ने मिलकर पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग यह हुई कि निक्की का कत्ल होगा, फिर उसे धक्का दिया जाएगा गाड़ियों के नीचे और एक्सीडेंट दिखा दिया जाएगा। यह सब सोचकर, प्लान बनाकर शाहिल निक्की को लेकर निकल पड़ा। लेकिन वह भी कहां, जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, अंतिम संस्कार होता है। दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट, जी हाँ, निगम बोध घाट, जहां प्रतिदिन लगभग 100 लाशें जलाई जाती है। कहते हैं कि शमशान घाट में महिलाएं नहीं जाती है और यही वजह था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। निक्की कार में थी। निगम बोध घाट के सुबह के समय लगभग 8 से 9 बजे के बीच में निगम बोध घाट के पार्किंग में कार खड़ी थी और वहां एक साजिश के तहत साहिल ने गला घोंटकर उसकी हत्या की। बड़ा अजीब सा सवाल है। सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली के इतने बड़े शमशान घाट के पार्किंग में एक कत्ल हो जाता है और किसी को काम खबर नहीं होती है। हैरान ये इसलिए भी कि राजधानी दिल्ली के जिस निगम बोध घाट पर निक्की की हत्या की गई, उस निक्की की लाश को कार के आगे के सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर 44 किलोमीटर का सफर तय किया गया। यानी निगम बोध घाट से कार चली और शव को लेकर पहुंच गई नजफगढ़ के उसके ढाबे तक। इस बीच ये 44 किलोमीटर में न जाने कितनी ही रेड लाइट पड़ी और हर रेड लाइट को पार करते हुए बड़े ही आराम से वो पहुंच गए अपने ढाबे तक। यहां आपको जरूरी बात यह है कि निक्की जिस कार को चला रहा था, हुंडई की वो कार, जिस कार को वो चला रहा था, उस कार के शीशे टिंटेड ग्लास लगे हुए थे, यानी ब्लैक कलर में लगे हुए थे। और दिल्ली कानून के तहत, यातायात कानून के तहत यह जुर्म है। अगर किसी भी रेड लाइट पर कोई एक पुलिस वाला अगर उसे रोक देता तो भले ही शीशे के नाम पर रोकता, चालान करने के नाम पर रोकता, लेकिन स्टोरी अपराध की खुल जाती है और उसी समय साहिल गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 44 किलोमीटर के बीच में न जाने कितने ही रेड लाइट को पार करते हुए अपनी काली अवैध गलास के साथ कार पहुंच गई ढाबे पर। दिल्ली के इसी नजफगढ़, जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी वाले इस हाईवे रोड पर एक कत्ल होता है एक लड़की का स्कूटी से। कार के नीचे उस लड़की की लगभग कई किलोमीटर तक घसीटा जाता है, कई रेड लाइट जंप होते हैं और तब भी कोई पुलिस वाला उस कार को नहीं रोक पाता है। क्या राजधानी की दिल्ली इतनी संवेदनहीन हो गई है? और क्या हमारी पुलिस इतनी अनदेखा भी करती है? नहीं तो एक जरा सा हेलमेट न लगाने पर भी रोक करके चालान हो जाता है। अब देखिए, 44 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वह पहुंचता है अपने ढाबे पर और वहां गाड़ी खड़ी करके सब को डिक्की में डालकर और गाड़ी खड़ी कर देता है ढाबे पे और पहुंच जाता है अपने घर, जहां से वो दुल्हा बनता है। एक बार फिर से दुल्हा बनता है, शेहरा बनती है, गाने बजाने के साथ बारात निकल पड़ती है अपनी दुल्हन को लाने। रात भर शादी होती है, लड़का लड़की को ब्याह कर अपने घर भी ले जाता है। यानी साहिल की दूसरी शादी होती है धूमधाम से और बारात पहुंचती है और दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचती है। घर पे तमाम लोग आए हुए हैं, गामा-गामी है, तमाम मेहमानों के बीच में साहिल को मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि वो ढाबे पर जाए और सबको ठिकाने लगाए। देखिए, सुहागरात का दिन है, शादी हो गई है, घर आ गई है दुल्हन और दुल्हन के घर आने के बाद अब साहिल इस इंतजार में है कि सब लोग सो जाए तो वो चुपके रात के अंधेरे में निकल पड़े लाश को ठिकाने लगाने। लगभग 3 साढ़े 3 बजे के लगभग उसे वह समय मिला कि वह अपनी दुल्हन को सोता छोड़कर निकल पड़ा पहली दुल्हन, पहली पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए। ढाबे पर पहुंचा। यहां ढाबे पर पहुंचकर कार से सबको निकाला और सबको निकालने के बाद उनके उस ढाबे के अंदर एक कमरे में ब्लू कलर का एक फ्रिज था 165 लीटर का। उस फ्रिज के दरवाजे खोला, उसमें जितने ट्रे थे सब बाहर निकाला और पूरी तरह फ्रिज को खाली करके सबको मरोड़ करके अंदर डाल के दरवाजे को बंद कर दिया।
दरवाजा खुल ना जाए इसके लिए दरवाजे को मुंह घुमा के दीवार के सहारे कर दिया गया, ताकि दीवार से दरवाजा चिपका रहे और खुले नहीं। उसके बाद वो फिर से ताला मार के और वहां से निकल पड़ा अपने घर, क्योंकि लोगों की घर में मेहमान लोगों की साहिल की खोज हो रही थी और इसलिए वो निकल पड़ा कि चलो आज नहीं तो कल हम यहाँ से शव को उसके द्वारा लाए गए बैग में डालकर उसे किसी नदी नाले में फेंक आएंगे। लेकिन ऐसा वो कुछ कर पाया? ये सस्पेंस नहीं रखेंगे हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे। वो वापस फिर घर आ गया। निक्की के पिता जो मोटर वर्क का काम गुड़गांव में करते थे, अपनी बेटी की गुमशुदगी से परेशान थे। पुलिस को लगातार दबाव बन रहा था कि निक्की की कातिल की खोज होनी चाहिए। इसी बीच कहते हैं रजौरी गार्डन के एक पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम शायद सतीश है, उन्हें कॉल आता है उनके किसी दोस्त के माध्यम से, जो बताता है कि निक्की का दोस्त साहिल ने शायद निक्की का कत्ल कर दिया है। देखिए यहां भी एक स्टोरी है। निगम बोध पर घाट पर जब निक्की का कत्ल किया गया था, तो कत्ल करने के बाद सबसे पहले निक्की के कत्ल के बाद साहिल ने फोन किया अपने दोस्तों को, अपने पिता को, अपने कजन भाई को बताया और इन सब की सहमति शायद यहाँ थी। यही वजह है कि इस कत्ल में कातिल भले ही साहिल दिख रहा हो, लेकिन कत्ल करवाने के मोटिव देने वाले ये लोग भी थे। जब इस बात की पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने आनंद फानन में जाकर नजफगढ़ साहिल को ढूंढना आरंभ किया। साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम के ढंग से साहिल गिरफ्तार हो गया। यहाँ एक और पहलू है, हम उस पर भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर हम बता रहे हैं आपको। वहां साहिल को गिरफ्तार किया गया। साहिल की जब पुलिस ने सख्ती की तो साहिल तोते की तरह मुंह खोल दिया और उसने बताया कि निक्की यादव का कत्ल हो चुका है, हमने निगम बोध घाट पर उनकी कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद 44 किलोमीटर कार में लेकर हम ढाबे तक आए हैं। ढाबे में डालकर हमने फिर शादी की है। शादी के बाद फिर हमने उस लाश को निकालकर फ्रिज में डाल दिया है। दिल्ली पुलिस उसे लेकर उसके ढाबे पर पहुंची। फ्रिज खोला गया, निक्की की लाश मिल गई। कहानी बिल्कुल चौंकाने वाली है। दिल्ली पुलिस ने निगम बोध घाट के कैमरे को तलाशी ली, जिसमें यह दिख गया कि कार निगम बोध घाट पर उस समय पहुंची थी। वहां के गार्ड ने भी इस बात को तस्दीक कर दी, लेकिन महिलाएं अक्सर कार में बैठी रहती है, किसी को शक नहीं हुआ कि कत्ल करके कार में रखी हुई है। काले टिंटेड ग्लास लगे थे, किसी को कुछ दिखा भी नहीं। 44 किलोमीटर काले टिंटेड कार से वो सफर करता रहा, कोई पुलिस वाला रोका नहीं और इस तरह निक्की का कत्ल हुआ और वो फ्रिज में से लाश बरामद हो गया। अब इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी देखिए। पुलिस का अपने पीठ थपथपाना था कि उन्होंने अंततः निक्की के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन निक्की के पिता क्या कहते हैं? सुनील यादव का कहना है कि जब निक्की गुमशुदा हो गई, नहीं मिल रही, 3-4 दिनों तक नहीं मिली, हम लोग परेशान हुए, पुलिस को इस मामले में सूचना दी गई। उसके बाद जब उसकी बहन से पता चला कि निक्की का दोस्त था साहिल, तो हमने साहिल के नंबरों पर फोन करना आरंभ किया। जब भी फोन करते थे तो साहिल कहता था मैं देहरादून में, मैं ऋषिकेश में हूं, और कुछ दिनों के बाद तो उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। निक्की के पिता परेशान थे। बेटी के सुनहरे भविष्य की सपने उनके दिल में था और निक्की की गुमशुदगी ने उन्हें हैरान परेशान कर दिया था। उन्होंने साहिल के पिता से संपर्क किया। साहिल के पिता वीरेंद्र जी ने कहा कि शायद उनके बेटे से गलती हो चुकी है, देखिए अब इस दुनिया में नहीं। साहिल पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तो क्या साहिल ने पुलिस को सामने सरेंडर कर दिया था, खुद को अपराधी मानकर? वो भी दूसरी शादी करने के बाद सरेंडर करने गया। आखिर क्यों? 2 जिंदगियों के साथ क्यों खेला साहिल ने, है ना? इस कहानी में जो सबसे बड़ी बात है कि पहली पत्नी से प्यार करना, बिना माँ बाप की मर्जी से दोनों ने विवाह किया और फिर उसका कत्ल कर देना, दूसरी शादी भी कर लेना और दूसरी शादी के बाद या तो सरेंडर उन्होंने पुलिस के सामने कर दिया या पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। दूसरी लड़की की भी जीवन नरक में। नई नवेली दुल्हन का क्या दोष था और उस पहली दुल्हन का क्या दोष था?
बस इतना ही ना, दोनों ने प्यार किया था, लेकिन दोनों ने परिवार और समाज को दरकिनार कर दिया था। इस कहानी का मैं सूत्रधार संतोष गुप्ता एक नई रोचक, रोमांचक, दिल दहलाने वाली घटना के साथ हम एक बार फिर ट्रू क्राइम स्टोरी लेकर आएंगे इसी चैनल पर, ट्रू क्राइम स्टोरी। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।